अध्ययन करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ओल्ड एज। ब्रिटिश साहित्य से भ्रमित न हो। अंग्रेजी साहित्य यूनाइटेड किंगडम, उसके क्राउन डिपेंडेंसीज और विदेशी क्षेत्रों, आयरलैंड गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी भाषा 1400 से अधिक वर्षों के दौरान विकसित हुई है। अंग्रेजी के प्रारंभिक रूप 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन आक्रमणकारियों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में लाए गए एंग्लो फ्रिसियाई बोलियों का एक सेट पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है। बियोवुल्फ पुरानी अंग्रेजी में सबसे प्रसिद्ध कृति है और स्कैंडिनेविया में स्थापित होने के बावजूद इसने इंग्लैंड में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा हासिल किया है। हालांकि 1066 में इंग्लैंड की नॉर्मन विजय के बाद एंग्लो सैक्सन भाषा का लिखित रूप कमाम हो गया। नए अभिजात वर्ग के प्रभाव में फ्रेंच अदालतों, संसद और विनम्र समाज की मानक भाषा बन गई। नॉर्मन्स के आने के बाद बोली जाने वाली अंग्रेजी को मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी का यह रूप 1470 के दशक तक चला, जब लंदन स्थित अंग्रेजी का चांसरी स्टैंडर्ड उत्तर मध्य अंग्रेजी व्यापक हो गया। जेफ्री चौस 1343-1400 द कैंटरबरी टेल्स के लेखक उस समय स्थानीय मध्य अंग्रेजी की वैधता के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जब इंग्लैंड में प्रमुख साहित्यिक भाषाएं अभी भी फ्रेंच और लैटिन थीं। 1439 में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने भी भाषा को मानकीकृत करने में मदद की, जैसा कि किंग जेम्स बाइबल 1611 और ग्रेट वोवेल शिफ्ट ने किया था। कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर 1564-1616 को व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा का सबसे महान लेखक और दुनिया के महानतम नाटककारों में से एक माना जाता है। उनके नाटकों का हर प्रमुख जीवित भाषा में अनुवाद किया गया है और किसी भी अन्य नाटककार के नाटकों की तुलना में अधिक बार प्रदर्शित किया गया है। 19वीं सदी में सर वाल्टर स्कॉट के ऐतिहासिक रोमांस ने पूरे यूरोप में चित्रकारों, संगीतकारों और लेखकों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। 16वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के साथ अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में फैल गई। अपने चरम पर यह इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 1913 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने 412 मिलियन लोगों पर कब्जा कर लिया था, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 23% था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इन उपनिवेशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंग्रेजी में अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक परंपराओं का निर्माण करना शुरू कर दिया था। संचयी रूप से 1907 से वर्तमान तक की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड दोनों गणराज्यों, अमेरिका और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के कई लेखकों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी भाषा में कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक। पुराना अंग्रेजी साहित्य लगभग 4501-1066। बियोवुल्फ का पहला पृष्ठ। पुराना अंग्रेजी साहित्य या एंग्लो सैक्सन साहित्य इंग्लैंड में सैक्सन और अन्य जर्मनिक जनजातियों, जूट्स और एंगल्स के बसने के बाद की अवधि में एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में पुरानी अंग्रेजी में लिखे गए जीवित साहित्य को शामिल करता है। 450 रोमनों की वापसी के बाद और 1066 में नॉर्मन विजय के तुरंत बाद समाप्त। इन कार्यों में महाकाव्य, कविता, जीवनी, उपदेश, बाइबल अनुवाद, कानूनी कार्य, इतिहास और पहेलियां जैसी शैलियां शामिल हैं। कुल मिलाकर उस काल की लगभग 400 पांडुलिपियां जीवित हैं। विडसिथ, जो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक्सेटर बुक में दिखाई देता है, इतिहास पर उनकी लोकप्रियता और प्रभाव के अनुसार क्रमित जनजातियों के राजाओं की एक सूची देता है, जिसमें हुनों के अत्तिला राजा पहले स्थान पर आते हैं, उसके बाद ओस्ट्रोगोथ्स के एवरमेनरिक आते हैं। 15187 यह सबसे पुराना मौजूदा कार्य भी हो सकता है जो गोथ और हुनों की लड़ाई को बताता है, जिसे बाद के स्कैंडिनेवियाई कार्यों जैसे हरवरार की गाथा और गेस्टा डेनोरम में भी बताया गया है। लोटे हेडिएगा, हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि यह काम बहुत पुराना है और इसकी प्रामाणिकता के प्रमाण के रूप में लेखक के ऐतिहासिक विवरण और सटीकता के ज्ञान का हवाला देते हुए यह संभवतः 6ठी शताब्दी के अंत या 7वीं शताब्दी की शुरुआत का है। हालांकि उन्होंने ध्यान दिया कि जॉन नाइल्स जैसे कुछ लेखकों ने तर्क दिया है कि इस काम का आविष्कार 10वीं शताब्दी में हुआ था। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल 9वीं शताब्दी के पुरानी अंग्रेजी के इतिहास का एक संग्रह है, जो एंग्लो सैक्सन के इतिहास का वर्णन करता है। बैटल ऑफ मेल्डन कविता भी इतिहास से संबंधित है।
यह अनिश्चित तिथि का काम है जो 991 की मल्डन की लड़ाई का जश्न मनाता है, जिसमें एंग्लो सैक्सन वाइकिंग आक्रमण को रोकने में विफल रहे थे। प्रारंभिक अंग्रेजी संस्कृति में मौखिक परंपरा बहुत मजबूत थी और अधिकांश साहित्यिक रचनाएं प्रदर्शन के लिए लिखी जाती थी। महाकाव्य कविताएं बहुत लोकप्रिय थीं और बेओवुल्फ सहित कुछ आज तक जीवित हैं। बेओवुल्फ पुरानी अंग्रेजी में सबसे प्रसिद्ध कृति है और स्कैंडिनेविया में स्थापित होने के बावजूद इसने इंग्लैंड में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा हासिल किया है। एकमात्र जीवित पांडुलिपि नोवेल कोडेक्स है, जिसकी सटीक तारीख पर बहस चल रही है, लेकिन अधिकांश अनुमान इसे वर्ष 1000 के करीब बताते हैं। बेओवुल्फ पारंपरिक शीर्षक है और इसकी रचना 8वीं के बीच की है और 11वीं सदी की शुरुआत। लगभग सभी एंग्लो सैक्सन लेखक गुमनाम हैं। 12 को मध्ययुगीन स्रोतों से नाम से जाना जाता है, लेकिन उनमें से केवल 4 को उनके स्थानीय कार्यों द्वारा किसी निश्चितता के साथ जाना जाता है: कैडमन, बेडे, अल्फ्रेड द ग्रेट और साइने वुल्फ। कैडमन सबसे शुरुआती अंग्रेजी कवि हैं जिनका नाम ज्ञात है, और उनका एकमात्र ज्ञात जीवित कार्य कैडमन्स हाइमन संभवतः 7वीं शताब्दी के अंत का है। यह कविता पुरानी अंग्रेजी के शुरुआती प्रमाणित उदाहरणों में से एक है और रूनिक रूथवेल क्रॉस और फ्रैंक्स कास्केट के साथ है। शिलालेख पुरानी अंग्रेजी कविता के शुरुआती प्रमाणित उदाहरण के लिए 3 उम्मीदवारों में से एक। यह जर्मनिक भाषा में निरंतर कविता के सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से एक है। रूथवेल क्रॉस पर कविता द ड्रीम ऑफ द रूट अंकित की गई थी। 10वीं सदी के उत्तरार्ध की 2 पुरानी अंग्रेजी कविताएं द वांडरर और द सीफरर हैं। दोनों का विषय धार्मिक है और रिचर्ड मास्टन ने द सीफरर को एक उपदेशात्मक कविता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें शीतकालीन समुद्री यात्रा के दुखों को प्रतिबद्ध ईसाई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती के रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में शास्त्रीय पुरातनता को भुलाया नहीं गया था और कई पुरानी अंग्रेजी कविताएं स्वर्गीय शास्त्रीय दार्शनिक ग्रंथों का रूपांतर हैं। सबसे लंबा राजा अल्फ्रेड 849-899 का बोएथियस का 9वीं सदी का अनुवाद कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी है।